हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हमसे पूछते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी जब होती है तो जो ओवरी से जब ओवुलेशन होता है तो वो ओवम या वो अंडा फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक आता है और इस बीच में बीच के एक जगह पर, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से। उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ यूट्रस तक आता है। जब वो यूट्रस में आता है तो यूट्रस में आके वो यूट्रस की दीवार के अंदर, वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब धंस जाता है और इससे फिर बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है। वहाँ से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। नॉर्मल फिनोमेना है ये। मगर अगर किसी वजह से, किसी ऐसे कारण से कि जब वो अंडा फर्टिलाइज हुआ उसके बाद वो आगे नहीं चल पाया या वो कहीं पर रुका हुआ है फैलोपियन ट्यूब पे, वहीं पर फर्टिलाइज हो गया और वहीं पर रुक गया और वहीं पर उसकी ग्रोथ शुरू हो गई, तो इसको हम लोग टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसी में एक तरीका ये भी होता है कि अगर मतलब अंडा जो फर्टिलाइज हुआ वो किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस की तरफ आने की बजाय अंडाशय की तरफ जाने लगे और अंडाशय के पास जो उसकी ओपनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की, उससे फिमरल एंड से वो निकल के वो पेट के अंदर चला जाए। तो अगर ये अंडा मतलब बच्चेदानी की तरफ जाने की बजाय उल्टा चला जाए और फिमरल एंड से होता हुआ पेट के अंदर चला जाए, तो ये प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब की बजाय पेट के अंदर भी डेवलप हो सकती है, इवन ओवरीज के अंदर भी डेवलप हो सकती है। तब हम लोग इसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का ही एक और तरीका है, एक और फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मतलब यूट्रस के अंदर बच्चा होता है तो वो ग्रोथ लेता है। यूट्रस की वॉल काफ़ी मोटी होती है, धीरे धीरे वो बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ पतली होती है, लेकिन उसमें फ्लैक्सिसिटी होती है, जैसे कि बलून के अंदर होती है कि आप बलून को कितना भी फुलाएं वो जल्दी फटता नहीं है। उसी तरह से यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी 9 मंथ तक पहुंच जाती है, मगर यूट्रस उसको होल्ड करता है। मगर फैलोपियन ट्यूब तो इतनी मजबूत होती नहीं है, वो तो बहुत पतली सी होती है। तो ऐसे हाल में फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती। मुश्किल से 6 हफ्ते या फिर बहुत होगा तो 8 हफ्ते तक जाने के बाद पेशेंट को असहनीय दर्द होने लगता है, क्योंकि वो खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, इतना असहनीय दर्द होता है कि पेशेंट उठ बैठ नहीं सकता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। और अगर वो फट गई नली तो इसमें जान का भी खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ घंटों के अंदर अगर उस चीज़ को नहीं रोका गया जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है पेट के अंदर, तो पेशेंट के शरीर का सारा खून पेट में चला जाता है और पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे किसी भी केस में आपको तुरंत से एक्शन लेना होता है और जितनी जल्दी हो सके वो ऑपरेशन करके उस नली को के अंदर मौजूद बच्चे को निकालना होता है और उसको हटा के उस जगह पे नली को रिपेयर करना होता है। तो ये तरीका होता है। इसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर नली काट के हटा दी जाएगी तो क्या आगे प्रेगनेंसी होगी? तो इसमें बिल्कुल प्रेगनेंसी आगे हो जाती है। और इवन जो नली का पोर्शन काटा गया है, शरीर इतना अच्छा होता है कि कभी कभी ये वापस से भी अपने आप भी नेचुरली जुड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो काट के हटा दिया गया तो वो नली कभी जुड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग उसको नसबंदी की तरह से बांध के तो हटाते नहीं हैं। तो कभी कभी वो नलियाँ वापस से अपने से ठीक से जुड़ भी जाती हैं और उसमें फिर तुरंत भी प्रेगनेंसी हो जाती है, साल भर के अंदर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। और अगर इन केस उससे प्रेगनेंसी नहीं भी होती है तो 50% चांस तो दूसरे साइड की फैलोपियन ट्यूब से, दूसरे साइड की उससे साइड से मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस पूरी अच्छी तरीके से होते हैं। अब इसका ऑपरेशन जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो ओपन सर्जरी है, जिसमें हम पेट के ऊपर एक छोटा सा चीरा देके जो पोर्शन में बच्चा रुका है उसको निकाल देते हैं। और दूसरा, अगर आप पेट पे चीरा ना चाहें तो फिर आप लेप्रोस्कोपी विधि से इसको करा सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में चीरे नहीं आते, छोटे छोटे होल बनाते हैं हम लोग पेट के ऊपर और उसके थ्रू पेट के अंदर जाके सारा जो पोर्शन खराब है उसको निकाल देते हैं और ब्लड जो कलेक्ट हुआ है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो यही इसका मैनेजमेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को समझ में नहीं आती है कि आखिर है क्या। तो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जानकारी ज़रूरी है इसकी कि आखिर ये क्या स्थिति है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही छोटी टॉपिक प्रेगनेंसी होने के हाल में, और कभी कभी जब मान लीजिए कि मिसकैरेजेस भी होते हैं, तो ऐसा हो जाए कि प्रेगनेंसी रुके मगर मिसकैरेज की स्थिति हो, बच्चे में धड़कन ही नहीं आई हो, तो ऐसे हाल में हम लोग इसका मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उस इंजेक्शन से वो पोर्शन जो है धीरे धीरे गल के निकल जाता है।
ठीक है। लेकिन बहुत छोटी प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसमें दिल की धड़कन बच्चे की आ चुकी है तो ज़्यादातर केस में तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। मतलब इसमें 99% ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ 1% हम लोग मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।